Dear students, welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 2 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। वीडियो में बात करेंगे हमीरपुर कॉलेज की कैटेगरी की जो काउंसलिंग है, इस कैटेगरी की काउंसलिंग आज है। हमीरपुर कॉलेज की सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब रिलीज़ होगी, कैसे रिलीज़ होती है, उस पर बात करूंगा। और आज कौन कौन सी मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की आनी संभावित है। इसके अलावा बात करेंगे HPU SPU BEd काउंसलिंग अपडेट पर। साथ में बात की जाएगी बी फार्मेसी का रिजल्ट आउट हो गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल काउंसिल सेंटर जो काउंसलिंग है उसकी बीएड एडमिशन के लिए सरकार इसी हफ्ते जारी करेगी रोस्टर। बी फार्मेसी की सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित, CU ने घोषित किया शोध पात्रता परीक्षा का नतीजा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर कॉलेज की इस कैटेगरी की काउंसलिंग आज होगी। तो हमीरपुर कॉलेज में आज जो काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग होगी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं MSc केमिस्ट्री में, उनको आज 2/8/2023 को बुलाया गया है। तो जिन 19 लोगों का नाम जनरल कैटेगरी MSc केमिस्ट्री में आया है, आज 2/8/2023 को इनको 10 से 3 बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हमीरपुर में रिपोर्ट करना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आपके बिहाफ में आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, आपका फादर या आपका कोई और ऑथराइज्ड पर्सन आपके बिहाफ में काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन वो उसी कंडीशन में आप करें जब आपके पास कोई महत्वपूर्ण काम हो। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उस अवस्था में अलाउ कर दिया जाता है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग के लिए खुद ही जाना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग जो लिस्ट है। तो आज बहुत सारी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की बॉटनी MSc बॉटनी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, MSc मैथमेटिक्स की आएगी, जूलॉजी की आएगी, फिजिक्स की ऑलरेडी आ चुकी है कट ऑफ। इसके अलावा MA इकोनॉमिक्स की मेरिट लिस्ट भी आज रिलीज की जाएगी, इंग्लिश, हिंदी और MCOM की मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो सेकंड जो कट लिस्ट है या सेकंड जो काउंसलिंग लिस्ट है वो गवर्नमेंट हमीरपुर की कब आनी प्रस्तावित है। जैसे देखो आज ये 2 तारीख को जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है जनरल जो कैटेगरी की काउंसलिंग हो रही है। तो इसके बाद कल 3 तारीख को SC ST और कल्चरल MSc केमिस्ट्री में यहाँ हो रही है। और बाकी अगर आप काउंसलिंग देखें तो बाकी काउंसलिंग भी 2 और 3 को 2 को जो है मेरिट आ रही है और 3 तारीख को 2 तारीख को यहाँ पर मेरिट आ रही है और 4 तारीख को काउंसलिंग हो रही है। तो संभवतः सारी की सारी काउंसलिंग 4 तारीख को खत्म हो रही है। अगर आप MSc केमिस्ट्री की सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको फीस जो है जमा करने के लिए डेट्स दी गई है, ठीक है। जिन निर्धारित डेट पर आपने जो फाइनल मेरिट जो डिस्प्ले की जाएगी वो 3 अगस्त को की जाएगी और जो फीस आपने डिपॉजिट करनी है 4 और 5 अगस्त को। 4 और 5 अगस्त को जिन लोगों ने फीस डिपॉजिट नहीं की, उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट रिलीज़ की जाएगी 6 अगस्त को। मोस्ट प्रोबेबली सभी सब्जेक्टों में सेकंड लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी अगर सीटें खाली बचती है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में अगर सीटें खाली बचती है तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और अगर सेकंड काउंसलिंग में भी सीट्स खाली बचती है तो कई बार थर्ड काउंसलिंग को भी करवाया जाता है, जिसमें जो कट ऑफ है वो और नीचे आ जाती है, अर्थात जो मार्क्स की कट ऑफ है। तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो 6 तारीख को आपके पास आनी संभावित है, तो आप परेशान ना हो। इसके अलावा बात करते हैं बीएड में एडमिशन्स के लिए सरकार इसी हफ्ते जारी करेगी रोस्टर। अभी तक यदि बीएड एडमिशन का शेड्यूल और बीएड काउंसलिंग जो लिंक ओपन नहीं हो पाया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का, अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही ये संभावित है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये कहा गया है कि काउंसलिंग शेड्यूल जो जारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और शिमला जो विश्वविद्यालय है वो दोनों ही इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉलेज जो रोस्टर है जिसमें कैटेगरी वाइज जो है किस कैटेगरी को कितनी सीट्स देनी है वो रोस्टर इनके पास मिल जाए। तो ये रोस्टर जो है इसी हफ्ते सरकार जो है देने का जो है आश्वासन किया है सरकार ने कि इसी हफ्ते जो है रोस्टर मिलने की उम्मीद है। जैसे ही रोस्टर मिलता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी करता है, जनरल SC ST वो कैटेगरी मेरिट लिस्ट जारी करेगा और इसके बाद जो काउंसलिंग की
प्रवेश प्रक्रिया है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की जाएगी। इस बार जो परीक्षा में उम्मीदवार बैठे थे बीएड में 20,983 उम्मीदवार थे, और जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग और कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो धर्मशाला है, इसके अलावा 73 जो निजी बीएड कॉलेज है वहाँ पर भी सीटों का आवंटन किया जाना है। तो अभी तक जो श्रेणीवार मेरिट सूची वो जारी करेगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जब रोस्टर तैयार होकर आ जाएगा, क्योंकि पिछले जो है कुछ दिनों में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अपना बीएड का एक शेड्यूल जारी किया था काउंसलिंग के लिए, लेकिन अब वो शेड्यूल जो है उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया का वापस लिया है। तो अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए जो काउंसलिंग है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाएगा। तो आप इस हफ्ते का इंतजार करें बीएड के परीक्षार्थी, आपके बीच जल्द ही रोस्टर और शेड्यूल आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने LLB की जो कोर्स की मेरिट लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, वो जारी की है। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जो 3 वर्षीय LLB कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ HPU का, उसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं या HP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेणीवार जो मेरिट सूची है वो जारी कर दी है और 8 अगस्त तक विद्यार्थियों को फीस जमा करवाने को बोला गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने और बहुत सारी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी है। अगर आप जो एडमिशन लिस्ट है LLB जिसकी बात मैंने ये कर दी, इसके अलावा जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है MCA की वो अपलोड कर दी है। सेकंड एडमिशन नोटिस MA पॉपुलेशन स्टडी में डाला गया है। इसके अलावा MA इंग्लिश की मेरिट लिस्ट और एडमिशन लिस्ट आपके पास आ गई है। एडमिशन नोटिस आ गया है MA रूरल डेवलपमेंट के लिए, और एडमिशन नोटिस आ गया है एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन एकेडमिक उसके लिए, और साथ में सेकंड लिस्ट आ गई है MMTTM की। इसके अलावा HPU मैट कैंडिडेट जो एडमिट किए गए हैं सब्सिडाइज कैटेगरी में, उनकी लिस्ट आ गई है, और लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिट MSc फिजिक्स की नॉन सब्सिडाइज की एडमिशन लिस्ट आपके पास आ गई और फीस सबमिट करने को बोला है। इसके अलावा PG डिप्लोमा जो एनिशिएंट मैथमेटिक्स में है उसकी जो काउंसलिंग लिस्ट है वो भी आ गई है। तो CU ने घोषित किया शोध पात्रता परीक्षा का नतीजा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने शोध पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 224 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 535 विद्यार्थी इसमें फेल हुए हैं। तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जो PG की डिग्री है उसकी अंक तालिका तथा कैटेगरी प्रमाण पत्र आदि के जांच होने तक इसका परिणाम अंतिम नहीं माना जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है अब क्या करें, जो उनके प्रमाण पत्र है PG के, तो प्रमाण पत्रों की जो सत्यापित प्रतिलिपियां हैं वो 4 अगस्त से 18 अगस्त तक विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करवाएं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर सुमन शर्मा, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को PG की डिग्री व जाति प्रमाण पत्र की जांच जब तक पूरी नहीं होती तब तक परीक्षा परिणाम को अंतिम नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं ITI में। तो ITI में इस बार 2 चरणों में काउंसलिंग हो रही है। तो पहले चरण की काउंसलिंग के बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग जो होगी वो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग की जाएगी। तो जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं प्रदेश में, वहाँ पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग 2 चरणों में इस बार होगी। एक बार पहले जो सीधे तौर पर जो है 2 स्पॉट राउंड होंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होगा। अभ्यर्थियों को मौके पर ही मेरिट सीट पर आवंटित की जाएगी। तो दूसरे मौके पर मेरिट के आधार पर। इसके अलावा जो 292 निजी और सरकारी ITI है वहाँ पर 27,500 सीटें करीब लगभग भरी जानी है। बी फार्मेसी का जो अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम है हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का, वो आउट हो गया है। तो जो विद्यार्थी 2019 से 23 के सत्र में थे, यहाँ पर ओवरऑल टॉप 3 स्थानों में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रक्कड़ की कनिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और दूसरे स्थान पर हाइपर कॉलेज निदौन की प्रियंका रही है, और तीसरे स्थान पर HIP काला अम्ब की निष्ठा ने स्थान हासिल किया है। तो बी फार्मेसी जो आयुर्वेद है उसके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जो है 28 विद्यार्थियों ने इसमें दी थी, जिसमें से 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने बी फार्मेसी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित करने का ये जो है आह्वान किया कि ये आउट हो गया है। तो बी फार्मेसी कॉलेज रक्कड़ की कनिका ने इस बैच में
गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वहाँ पर बीटेक की काउंसलिंग आज और कल है। यदि आप तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर बीटेक डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको जमा 2 की जो +2 की मेरिट है उसके आधार पर आपकी काउंसलिंग के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो उनकी काउंसलिंग 2-3 अगस्त को होगी। 2 अगस्त को SC, ST और OBC श्रेणियों की है और इसके अलावा उप श्रेणियों की जो सामान्य वर्ग है या दूसरे उपवर्ग है उनकी काउंसलिंग 3 तारीख को होगी। तो यदि आप बीटेक की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो इन तारीखों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अग्नि वायु प्रवेश परीक्षा के लिए 17 तक ऑनलाइन आवेदन करें। यदि आप वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत कोई भी पुरुष और महिला उम्मीदवार अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें जो है कमांडिंग ऑफिसर है, विंग कमांडर है। तो 17 अगस्त को रात 11 बजे से यह पोर्टल खुल जाएगा और परीक्षा जो है 13 जून से 13 अक्टूबर से ली जाएगी परीक्षा और 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए और परीक्षा जो होगी तो 13 अक्टूबर को होगी और जो आवेदन है वो 17 अगस्त 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।